हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 3 का सिलेबस बताने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि आपका मेन पीडीएफ से है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोर 5, 6 एंड 7 का सिलेबस बताया जाएगा स्टूडेंट्स इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में बहुत हेल्प मिलने वाला स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा आगे, तो आप ज़रूर से बने रहिएगा। और फिर यहाँ सिलेबस शुरू कर दें स्टूडेंट्स। जैसे कि कोर 5 का ये वाला है आपका अमेरिकन लिटरेचर के बारे में स्टूडेंट्स, जो कि 19th एंड 20th सेंचुरी का है। 19th एंड 20th सेंचुरी के बीच में जितने भी लिटरेचर अमेरिका में रचे गए हैं, ठीक है, तो उन सारे से आएंगे क्वेश्चंस। कौन कौन से हैं इनमें से स्टूडेंट्स देखिए। स्टूडेंट्स आर required to study the social, political, religious and economic condition of the respective periods in American writing in English. Significant literary movements, influences and literary schools in 19th and 20th century. जितने भी कंडीशंस थे वहाँ, रिलीजियस कंडीशंस है, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, उन सारे के बारे में लिखा गया स्टूडेंट्स उस समय के लिटरेचर में, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में वो उस समय का लिखा गया सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस वगैरह जितने भी कंडीशंस थे उस समय, तो उसको लिखा गया। तो उसको पढ़ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये सारा आपको ध्यान रखना है। जैसे पॉलिटिकल के बारे में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ कंडीशन ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी इन अमेरिकन लिटरेचर, ठीक है। तो इस तरह से किस प्रकार का कंडीशन रहा उस समय अमेरिकन राइटिंग इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश राइटिंग में उस टाइम क्या कंडीशन रहा, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल कंडीशन क्या रहा, रिलीजियस कंडीशन कैसा रहा, तो इस टाइप से है स्टूडेंट्स। तो आपको बुक भी बताएंगे अभी। फुल मार्क्स आपका 100 का है, ठीक है, जिसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दिया गया है, उसको भी दिखाएंगे स्टूडेंट्स। फिर यूनिट 2 में जाते हैं। पहले कुछ पोइट्रीज आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, उनसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि सिलेक्शन फॉर्म सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अ चाइल्ड सेड, ये पोइट्री है। सिलेक्शन फॉर्म सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये कहाँ से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। यह चाइल्ड सेड व्हाट इज ग्रास, बिलीव अ लीफ ऑफ ग्रास इज नो लेस देन द जर्नी, वर्क ऑफ द स्टार्स, विटमैन का है, ठीक है। फिर है द रोड नॉट टेकन, टू ट्राम्प्स इन मड टाइम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। फिर टुलिप्स मिरर, सल्विया प्लेथ का है। तो ये आपको पढ़ना है, कहानी जो भी है, स्टोरी वगैरह जो भी है, ठीक है, पोइट्री है स्टूडेंट्स, तो इसको पढ़ना है। यूनिट 3 में स्टूडेंट्स द ओल्ड मैन एंड द सी, हेमिंगवे का है ये, द ओल्ड मैन एंड द सी, तो ये आपको पढ़ लेना है। इससे क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट 4 यूनिट दिए हुए स्टूडेंट्स, ठीक है, कोर 5 में। डेथ ऑफ सेल्समैन आर्थर मिलर का है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कुछ सजेस्टेड रीडिंग दिया गया। जैसे बॉइंटन का PH हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर है किनका? बॉइंटन का। तो ये आप पढ़ सकते हैं। नहीं अगर ख़रीद पाते हैं स्टूडेंट्स तो जाकर आप लाइब्रेरी से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक है, ताकि अच्छा नंबर आ सके आपका। रिकवर हेक्टर संत जॉन व्हाट इज एन अमेरिकन, लेटर थर्ड इन लेटर फॉर्म एन अमेरिकन फॉर्मर हरमंड्सवर्थ पेंजियन का है, 1982 का। ये बुक आपको ले लेना है, ठीक है, या फिर पढ़ लेना है, ये भी बढ़िया है। डेथ ऑफ सेल्समैन स्पार्क नोट्स लिटरेचर गाइड, स्पार्क नोट्स, ये भी आपके लिए उपयोगी स्टूडेंट्स से यूजफुल है। इट्स डेकल एर्नेस्ट हेमिंगवे बायोग्राफी क्नोप्ट, तो ये आपका हुआ अर्नेस्ट का बारे में, अर्नेस्ट है हमिंगवे के बारे में, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। ग्रे रिचार्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पोइट्री विली ब्लैकवेल का। इनमें से आप एक भी पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अगर सारे पढ़ पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है, बढ़िया नंबर भी आएंगे स्टूडेंट्स। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, जैसे कि 80 नंबर का आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, यानी कि आपको जाकर सेंटर में देना है 80 नंबर, यानी 80 मार्क्स का, ठीक है। 10 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म द टॉपिक्स एंड टेक्स्ट इन यूनिट्स 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है।
तो ये आपका 10 नंबर का होगा मल्टीपल चॉइस वाला। फिर 4 शॉर्ट्स क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स इज आउट ऑफ 6 अल्टरनेटिव फॉर्म यूनिट। तो आपका 4 क्वेश्चन होगा 40 नंबर का। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स ईच फॉर्म यूनिट 2nd, 3rd एंड 4। ये आपका 30 नंबर का होगा स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और फिर इंटरनल असाइनमेंट का देखिए, जैसे 20 मार्क्स का आपका है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ये यूनिट टेस्ट थ्रू द टर्म 10 मार्क्स आपको मिलेगा, किसके माध्यम से, द बेसिस ऑफ द क्लास यूनिट टेस्ट, ठीक है। फिर सेमिनार NCC NSS स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आपको 5 अंक 5 मार्क्स। फिर जनरल बिहेवियर एंड कंडक्ट रेगुलरिटी एंड अटेंडिंग क्लासेस की वजह से 5 मार्क्स, ठीक है, आपका 20 मार्क्स हो गया। फिर कोर 6 देखिए स्टूडेंट्स, पॉपुलर फिक्शन इन इंग्लिश, ठीक है। पॉपुलर फिक्शन इन इंग्लिश, इंग्लिश में कुछ पॉपुलर फिक्शंस हैं, ठीक है, तो उनके बारे में इनमें भी यूनिट 4 स्टूडेंट्स, इतना ही आपको पढ़ के जाना है यूनिट इसमें कोर 6 में, ठीक है। तो कौन कौन से पॉपुलर फिक्शंस हैं आपके इंग्लिश में, तो देखिए यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंग्लैंड, अमेरिका एंड इंडिया। तो इवोल्यूशन के टाइम जो है पॉपुलर लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में है, और अमेरिका एंड इंडिया, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। यूनिट 2 में है द साइन ऑफ द 4 शेरलॉक होम्स का है, तो इसको भी पढ़ना है, द साइन ऑफ द 4 शेरलॉक होम्स का। यूनिट 3 है स्टूडेंट्स 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत का है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। द हिचकिकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, डगलस एडम्स का है, तो ये भी आपको पढ़ लेना। सजेस्टेड रीडिंग स्टूडेंट्स है एलन जेम्स स्मिथ हिस्ट्री एंड द नॉवेल मेंटालिटी इन मॉडर्न पॉपुलर फिक्शन, ठीक है, तो इस ये बुक से आप कवर कर सकते हैं। फिर फ्रीडमैन कार्ल क्रिटिकल थ्योरी एंड साइंस फिक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। जेनियर फिक्शन विकिपीडिया का भी पढ़ सकते हैं। मर्फी बर्निक की कंसेप्ट इन कंटेम्प्रोरी पॉपुलर फिक्शन इन एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। व्यूगन माइकल द पॉपुलर फिक्शन रिपोर्ट राइटर्स डिजेस्ट, ये आपका साइट में जाकर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि 3 आवर्स के होंगे तो इन सेमेस्टर आपका 80 मार्क्स का होगा उसी प्रकार से, बट इसमें 16 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 16 मार्क्स का। फिर स्टूडेंट सेकेंड में 2 शॉर्ट नोट टू बी आंसर्ड इज मोर देन 150 वर्ड्स इज आउट ऑफ 3 अल्टरनेटिव्स टू बी सेट फ्रॉम यूनिट 2, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स तो आपका 16 मार्क्स इससे भी होगा, यानी कि 8 मार्क्स करके होगा, ठीक है। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स इज टू बी सेट फ्रॉम यूनिट्स 2nd, 3rd एंड 4th, तो ये आपका 3 क्वेश्चंस होंगे, तो और 16 मार्क्स के होंगे, तो ये 48 मार्क्स हुए कुल टोटल, यानी कि और आपका 80 मार्क्स कंप्लीट। फिर इधर इंटरनल असाइनमेंट 20 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स, जिसमें से आपका वही रहेगा, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लास यूनिट्स टेस्ट के थ्रू आपका 10 मार्क्स। फिर सेमिनार NCC NSS स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के वजह से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर जनरल बिहेवियर एंड कंडक्ट रेगुलरिटी एंड अटेंडिंग क्लासेस के बेसिस पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और देखते हैं फ्रेंड्स लास्ट आपका कोर पेपर है, जो कि 5, 6, 7th हो गया, अभी 7th है स्टूडेंट्स, ठीक है। 7th है आपका ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 18th सेंचुरी का, ठीक है। तो ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा जो 18th सेंचुरी में कौन कौन से थे, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें यूनिट 4 दिया हुआ है, इनमें से आपका स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी ऑफ सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रेस्पेक्टिव पीरियड इन इंग्लैंड, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल poets and dramatists and their important works as well as the significant literary movements, trends, influences and schools in the 18th century। तो इस टाइम का जो आपका है सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशंस, तो उसके बारे में पढ़ना है, जो कि आपका इंग्लैंड में है, ठीक है। इंग्लैंड पीरियड इन इंग्लैंड का है, क्योंकि आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ब्रिटिश पोइट्री, तो ब्रिटिश पोइट्री आपका इंग्लैंड में ही लिखा गया होगा, ठीक है, तो वहीं का है। तो किस प्रकार से इन पर प्रभाव इफेक्ट्स हुआ सोशल पॉलिटिकल्स इकोनॉमिक्स कंडीशंस का, तो ये आपको
पढ़ना है। तो इसके लिए बुक्स भी हम बताएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। यूनिट 2 है स्टूडेंट्स रॉफ ऑफ द लॉक, ठीक है, रॉफ ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का है, तो ये भी आपको पढ़ लेना। यूनिट 3 है स्टूडेंट्स द स्कूल फॉर स्कैंडल शेरिडन का है, स्टूडेंट्स, तो आपको पढ़ लेना है। यूनिट 4 में स्टूडेंट्स द टाइगर, द लैम्प, द फ्लाई, द सॉन्ग, विलियम ब्लैक का है इतना सारा, तो ये आपको पढ़ना है। फिर सजेस्टेड रीडिंग से स्टूडेंट्स ब्लैक जर्मी एंड इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ एटीनथ सेंचुरी ब्रिटेन, ये आप इसमें आप कवर कर सकते हैं इस बुक से, ठीक है। क्लिफोर्ड जेम्स 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर मॉडर्न एशियन क्रिटिसिज्म, तो इससे भी कवर कर सकते हैं। डॉबरी बोर्नेमी द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वॉल्यूम 7, इससे भी आप कर सकते हैं। हिल क्रिस्टोफर द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन रेडिकल आइडियाज ड्यूरिंग द इंग्लिश रिवॉल्यूशन, इससे भी आप कवर कर सकते हैं। जैक जॉन अगस्टन स्टायर इंटेंशन एंड आइडियम इन इंग्लिश पोइट्री 1660 to 1750 तक, ठीक है, तो ये आप इस बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से भी कवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं। पॉल्सन रोनाल्ड स्टायर एंड नॉवेल इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड, इसे भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर रोजर्स फैट द ऑगस्टन विजन, इसको भी आपको पढ़ लेना है। सैम्ब्रुक जेम्स द 18th सेंचुरी द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 70th to 1789, ठीक है, तो इससे भी आप कवर करना है, ठीक है। इसमें मार्क्स देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें भी उसी प्रकार से इन सेमेस्टर 80 मार्क्स का होगा। बाकी आपका देखिए 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, फिर आपका 4 शॉर्ट टाइप का होगा जो कि आपका 10 मतलब 10 मार्क्स का होगा 4 क्वेश्चन, तो 40 मार्क्स, ठीक है। फिर 2 लॉन्ग क्वेश्चन से होगा जो कि आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है, तो आपका 30 मार्क्स हुआ इधर। फिर आपका कुल टोटल हो गया 80 मार्क्स स्टूडेंट्स। फिर इंटरनल असाइनमेंट का 20 मार्क्स रहेगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्लास यूनिट्स टेस्ट थ्रू द टर्म आपका 10 मार्क्स होगा। फिर सेमिनार एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स वगैरह के लिए 5 मार्क्स होगा। फिर जनरल बिहेवियर एंड कंडक्ट रेगुलरिटी इन अटेंडिंग क्लासेस के लिए 5 मार्क्स होगा। ये आपका टोटल 100 मार्क्स हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इतना ही इसमें था स्टूडेंट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिएगा, और आगे क्या आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक होगा स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे आपको बताने का, और भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी आएंगे, वीडियो आएंगे उसका, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो और आगे यूजी के साथ साथ पीजी में भी आपको बताया जाएगा बहुत कुछ, तो आप चैनल में बने रहिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।